गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि एलएलबी से संबंधित वो सारे तथ्य जो एक एस्पायरेंट को जानना चाहिए, जो एलएलबी करने के बारे में सोच रहे हैं उनको भी जानना चाहिए, जो एलएलबी कर चुके हैं उनको भी सोचना चाहिए, जो एलएलबी कर रहे हैं उनको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तो हम कोशिश किए हैं कि 5 पॉइंट के माध्यम से इन सभी बातों को इस एक वीडियो में मैं आपसे शेयर कर सकूं, रूबरू हो सकूं और आपके सामने इस तथ्य को रख सकूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना सपोर्ट दिखाएं ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं। और इसी तरह से अगला वीडियो जो अच्छा टॉपिक पे होगा, जो आपको जानकारी होनी चाहिए, उसको मैं खोज के आपके सामने रखने का कोशिश करेंगे। तो इसका पहला टॉपिक है एलएलबी कौन कर सकता है। तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, उनसे जो भी ग्रेजुएट हैं वो ऑलरेडी एलएलबी कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी यही है। अभी वर्तमान में 10+2 के माध्यम से भी 5 साल के एलएलबी कोर्स में आप एंट्री ले सकते हैं। एलएलबी करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके लॉ सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। एलएलबी के लिए सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी की बात अगर की जाए तो इंट्रेंस एग्ज़ाम इनका देना होता है एडमिशन से पहले। तो इसमें कई बार क्या होते हैं कि जितने भी यूनिवर्सिटी भारत में हैं वो अपना इंटरनल इंट्रेंस एग्ज़ाम अलग से लेती है, जिसमें वो जो कोई भी एस्पायरेंट है वो पार्टिसिपेट करके उसको क्वालिफाई करके उसके अकॉर्डिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। चाहे वो डीयू की बात करूँ, बीएनएमयू की बात करूँ या पटना यूनिवर्सिटी की बात करूँ, ठीक है। तो अनेक ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो अपना खुद का इंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है और उसका जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आप क्वालिफाई करने के बाद आप एडमिशन लेते हैं। एलएलबी के लिए सिंपल यही बात है कि कोई भी आदमी जो ग्रेजुएट हो, हाँ किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो, वो एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। या 10+2 के माध्यम से अगर जाना चाहते हैं तो फिर क्लैट का एग्ज़ाम जो इंट्रेंस होता है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो 10+2 यानी 5 साल के कोर्स में आप एडमिशन लेके एलएलबी कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है एलएलबी करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप उसको भी देख सकते हैं। बट अगर शॉर्टकट में बात की जाए तो एलएलबी करने के अनेकानेक फ़ायदे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जिस देश में रहते हैं यानी भारत देश में रहते हैं, भारत के संविधान की आधारभूत संरचना एवं उनके कार्य एवं उनकी जो प्रारूप है उसकी सटीक जानकारी आपके पास हो जाती है, जिससे आपका पावर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ऐसा कहा गया है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। ऐसा कहने वाले थे भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसने ऐसा क्यों कहा, इस बात को कभी आप सोचेंगे तो आपको इनकी जानकारी तब मिलेगी जब आप अपने ज्ञान की वृद्धि दिन प्रतिदिन करते जाएंगे। तो आप देखेंगे आपके पास शब्द की ताकत बढ़ जाती है। और जो एलएलबी होल्डर होते हैं, खास करके जो एलएलबी करते हैं, आप देखेंगे उनके पास शब्द की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, क्योंकि उनका जो अध्ययन का रुचि है, अध्ययन का जो फॉर्मेट है, अध्ययन की जो प्रक्रिया है, उसको वो संवैधानिक स्तर पर लेकर चलते हैं। कोई भी मैटर हो, कोई भी ऑफेंस हो, कोई भी घटना हो, उसका सही शब्दों में रेखांकन करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसको उस रूप में, जिस रूप में आप दिखाना चाहते हैं, उसको एक ढांचागत प्रारूप तैयार कर आप दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। ये कला विकसित होती है एलएलबी करने के बाद। ये तो हुआ भौतिक जगत में आप जीने के लिए, जीवन निर्वहन के दौरान जो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ये एजुकेशन के माध्यम से अगर हम जानें तो इसके अनेकानेक फ़ायदे हैं। इससे आप मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, कोई भी जुडिशरी में क्वालिफाई करके आप एक अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र तय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जुडिशरी में नहीं जाते हैं तो आप एक अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, ठीक है, अटॉर्नी जनरल तक की आप यात्रा कर सकते हैं। तो एलएलबी करने के अनेकानेक फ़ायदे हैं। और एलएलबी से संबंधित अगर विशेष जानकारी हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से वीडियो मिलेगा। तीसरा है, अगर आप एलएलबी क्वालिफाई कर जाते हैं या एलएलबी आप फाइनल ईयर में होते हैं, फाइनल सेमेस्टर में होते हैं, तो आपके ब्रेन में चलता है कि अब आगे हमको क्या करना है।
तो प्रैक्टिस करने से पहले की जो प्रक्रिया है उसको सबसे पहले आपको जाननी चाहिए। उसको जानने के लिए सबसे पहले आप जानते होंगे कि कोई भी LLB होल्डर हो या एडवोकेट हो तो उनको लाइसेंस की आवश्यकता होती है। लाइसेंस कौन देती है? तो लाइसेंस देती है स्टेट बार काउंसिल। स्टेट बार काउंसिल में जब तक आप अपने आप को इनरोल नहीं करवाते हैं तब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और तब तक लीगली आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो एक अच्छे प्रैक्टिस करने के लिए यानी LLB के बाद प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी कोर्ट में आपको स्टेट बार काउंसिल में जो है इनरोल करना होना ज़रूरी है। इनरोल करने की अगर प्रोसेस की बात की जाए तो ये एक सामान्य प्रोसेस है कि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका है, मैट्रिक से लेके आपका LLB तक का, उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का 3 प्रति यानी 2 प्रति फोटो स्टेट और एक ओरिजिनल आपको स्टेट बार काउंसिल में जमा करना होता है। उनकी जो फ़ी होती है, उनका चालान जो होता है वो आपको देना होता है। फिर उनका विधिवत जो है वेरिफिकेशन होता है, मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, LLB का, उनका जो है वेरिफिकेशन होने के बाद आपके मोबाइल पर SMS के माध्यम से सूचित किया जाता है या फिर आप जाके भी आप सूचना कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका अगर वेरिफिकेशन सही पाया जाता है तो आपको लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। उसके बाद आप किसी भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। भारत के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आप एलिजिबल हैं, बशर्ते एक राज्य से अगर दूसरे राज्य आप जाना चाहेंगे तो जिस राज्य के बार काउंसिल में, जिस राज्य के स्टेट बार काउंसिल में आपने इनरोल करवाया है और अगर प्रैक्टिस करने के लिए आपको दूसरे स्टेट में जाना होगा तो वो रजिस्ट्रेशन को आपको ट्रांसफ़र वहाँ कराना होगा और उसका एक बाकायदा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये तो बात हो गई। तो जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो बाय पोस्ट के माध्यम से सारे डॉक्यूमेंट आपके पास तक जो है आपके पता पे भेज दिया जाता है या फिर आप स्वयं जाके ले सकते हैं। उसके बाद एक लाइसेंस आपको दिया जाता है। अब जो है इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि इसके लिए आपको आप अगर परमानेंट चाहते हैं, परमानेंट प्रैक्टिस होल्डर बनना चाहते हैं या परमानेंट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में, उसके लिए आपको AIBE का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी COP मिलता है, जिससे आप लाइफ टाइम जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप भारत के किसी भी कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब AIB में ध्यान देने की सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आपको 4 चांस दिया जाता है। AIB एग्ज़ाम देने के लिए आपको 4 चांस दिया जाता है। 6 महीने पे एक बार जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है बार काउंसिल के द्वारा। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है। उसके बाद जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा वो भी ऑनलाइन मिलेगा, फिर आप जाके आप एग्ज़ाम देंगे। तो 4 बार में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, अन्यथा आपकी जो लाइसेंस है वो रद्द हो जाती है और आप कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो AIB एग्ज़ाम से भी अगर संबंधित आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसका एक और वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख के फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद बचा कि प्रैक्टिस की शुरुआत कैसे की जाए। तो AIB एग्ज़ाम तक आप पहुँचे और आप उसको क्वालिफाई कर गए। उसके बाद आप भारत के किसी भी कोर्ट में, जिस किसी कोर्ट में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने का जो सबसे पहला आधार है उसके भी बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें है, उसका हेडिंग है वकालत की शुरुआत कैसे करें, उसको आप देख के फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है इस 5 पॉइंट के माध्यम से LLB से संबंधित कोई भी तथ्य आपके ब्रेन में अब संशय पैदा नहीं करेगा। तो जब इसका सबसे पहला था कि LLB के लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो भी आप जानें, LLB करने के फ़ायदे क्या हैं वो भी आप जानें। उसके बाद जो लाइसेंस आपको चाहिए तो उसके लिए स्टेट बार काउंसिल में आप इनरोल कैसे करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि आप स्टेट बार काउंसिल से क्वालिफाई करके, AIB एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, लाइसेंस करके आप कहीं भी कोर्ट में गए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए तो वहाँ जो है प्रैक्टिस शुरू करने से पहले वहाँ का मेंबरशिप लेना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि वहाँ अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो एडवोकेट से संबंधित जो भी सुविधाएं मिलती है वो आप उनके हकदार हो जाते हैं। आशा करते हैं आप 100% इस बात को समझ चुके होंगे। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे से आप पूछ सकते हैं। आशा और हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका एकदम सही
आपके पास उनका प्रत्युत्तर मिलेगा और निश्चित रूप से मिलेगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ और आशा करते हैं आप पॉजिटिव बने रहें और LLB से अगर आप कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे टॉपिक पे।